ये भाई को हाँ देख क्या सम्राट जी बाहर ना बाहर प्रणाम साहब यादव हरियाली बाबा से बदली करता रहे जनता दल जिला विकास अवतारम बसीदा चौधरी को लाया हूँ सर मुझे एमएलसी बनाकर ग्रामीण राज मंत्री बनाया जाए गिरीश बाबा बना इधर से आप लोग चलिए ना चाय के लिए खड़ा चलिए नहीं मिले जहाँ जाने भी तो दीजिए हम कहीं पर एक फोटो ले लीजिए बैठो थोड़ा सा दब करिए सबसे बड़ी बधाई का आपको दोहरा तेरा सब मुबारकबाद दिवाली का भी बाहर में तुम्हारी क्या हाल है बधाई हो टारगेट पूरा किए झांझी को हराया आपका आशीर्वाद बना रहे नहीं मिथिलांचल में सिंगल ब्राह्मण जीत के क्या जी दामोदर जी कैसे बड़ा पूरी तरह हारे भैया 22,000 वोट से हारे अच्छा बिहार का इज्जत बना सब मुंबई में रहता है सब डार्क रहता है छठ पूजा उसके लिए
यहाँ तो छठ पूजा का है। यहीं पर कुछ रोटी हटा दिया। मेरी शुभकामनाएं हैं, दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए ही मैं राज्यपाल महोदय से कोई और विषय एजेंडा में नहीं था। और जहाँ तक आप लोगों की दिलचस्पी बाकी चीज़ों के बारे में है, तो वो 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और विधानसभा के विघटन की सिफारिश करेंगे और उसके पश्चात नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। और 14 तारीख को ही आफ्टरनून में महागठबंधन के विधायक दल की बैठक होगी, सभी विधायकों की बैठक होगी और उसके बाद आगे सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा और तिथि का निर्धारण होगा कि कब नई सरकार गठित होगी। ओथ कहाँ लेंगे सर, ओथ कहाँ लेंगे? मुख्यमंत्री जी, कल रात में एक खत की बड़ी चर्चा है। दिल्ली में एक खत लिखा गया, उसमें बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने एक खत लिखा है। उस खत का क्या आशय है सर, क्या बताता है वो? देखिए, जिस प्रकार से बिहार में चुनाव अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया गया, तो उनके हाई स्टिक्स और दूसरी बात है कि उनका कैंपेन भी बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल था। तो ऐसी परिस्थिति में जब विपरीत परिणाम आते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके बाद इलेक्शन के बाद एक उस प्रकार का वातावरण, अगर इसको सहज ढंग से और सामान्य ढंग से भारतीय जनता पार्टी लेती इस चुनाव कि किसी भी एक राज्य का चुनाव है, सब लोग लगते और सहज ढंग से लेते तो भिन्न परिस्थिति थी। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लिया और जिस तरह के बयान दिए गए, तो मैं उन चीज़ों के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि 8 तारीख को ही मैंने अपनी राय प्रकट कर दी और जब जनता ने विशाल मैंडेट दे दिया तो उसको विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए हमने एक बात कह दी कि मैं विपक्ष का सम्मान करूंगा, उनके सहयोग का आकांक्षी रहूंगा और बिहार के विकास में सबका सहयोग जरूरी है और मिलकर काम करेंगे, ये बात हमने कह दी है। और कभी भी अगर जीत मिले तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मन में कोई जिसको कहते हैं कि ऐसा भाव कि जीत गए और उसकी खुशी में पौड़ा जाइए, यह मेरा स्वभाव नहीं है। और अपने विरोधियों का मजाक उड़ाने लगते हैं, मैं उस स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ। काम किया चुनाव के दौरान, सबने अपनी अपनी बातें कही, जनता ने हम लोगों को मैंडेट दिया, हम लोगों को इतना समर्थन दिया कि जबरदस्त जीत हुई, तो इसके लिए जनता बधाई की पात्र है और अब हमें काम करना है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि भाजपा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है यह तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरी समझ से चूंकि कैंपेन बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल था, तो इलेक्शन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी उसमें बीजेपी में जरूर डिबेट ज़्यादा होगा। कैबिनेट का खाका तैयार हो गया है, डिप्टी सीएम होगा सर कोई आईडी से? नहीं, सब आपको बता देंगे। इतना समय के पहले आप लोग क्यों बेचैन? आज तो आपने बता दिया कि 14 को प्रक्रिया प्रारंभ होगी,
जो आज अभी की विधानसभा है इसको विघटित करने की सिफारिश करेंगे। आप जानते हैं इस विधानसभा, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 29 तक है, तो सहज तौर पर तो सरकार गठन की प्रक्रिया 29 के बाद होती, लेकिन बीच में करना है, इसलिए विधानसभा को विघटित करना होगा। तो इसके लिए 14 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। हम उस दिन ही त्याग पत्र समर्पित करेंगे अपनी सरकार का, और उसी क्षण से नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। उसके लिए पहला काम है लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक और उनके द्वारा नेता का चयन, तो महागठबंधन का होगा, और उसके बाद महामहिम राज्यपाल के समक्ष दावा पेश करेंगे, और जिस समय दावा पेश करते हैं उसके बाद ही शपथ ग्रहण की तारीख और शपथ ग्रहण का स्थल का चयन होता है। वैसे आप स्वतंत्र हैं, डेट के बारे में, जगह के बारे में आप जो इच्छा करना है वो करें, लेकिन इसके बारे में कुछ भी हम आपको आधिकारिक तौर पर हम 14 की शाम में बताएंगे। लेकिन इस बार दीपावली तो आपके लिए काफी बेहद महत्वपूर्ण होगा सर। दीपावली प्रकाश का पर्व है। सबके जीवन में, देश में प्रकाश, पूरा देश प्रकाशित हो, हर का जीवन रोशन हो, यही शुभकामना है। ये तो प्रकाश उत्सव है, और इसमें परस्पर सहयोग, भाईचारा। आडवाणी जी की भावनाओं के साथ मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए मेरा कोई उसमें दखल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जैसी क्रिया बीजेपी के लीडरशिप ने की तो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। अगर इतना प्रोफाइल नहीं देते तो प्रतिक्रिया उतनी नहीं होती। प्रोफाइल ज़्यादा दिया है इसलिए प्रतिक्रिया है। वानी जी, जोशी जी, ये सब तो सीनियर मोस्ट लीडर है ना। भाजपा का खुद ही नारा था, भाजपा के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। तो वैसी स्थिति में उस पार्टी के अंदर अगर कोई चिंतन का दौर या कोई डिबेट चल रहा है तो उस पार्टी का अंदरूनी मसला है, मैं उसमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक दूर बैठे हुए व्यक्ति के रूप में मैं देख सकता हूं कि चूँकि कैंपेन हाई प्रोफाइल था, इसलिए स्वाभाविक है उस पर प्रतिक्रियाएँ उसी के अनुरूप आ रही है। ठीक है, थैंक यू।